हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, सब मेन पॉइंट्स थे, हमने पढ़ लिए। नाउ वी कैन डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मान लो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिक सवाल लेते हैं। बेसिस पर एक 1 लीटर ऑफ 0.1 m aqueous copper sulfate is electrolyzed using platinum electrodes. 1 liter of 0.1 m aqueous copper sulfate is electrolyzed using platinum chlorates. Assume volume of solution to remain constant. A. Find pH, volume of gas या gases evolved at STP if 0.1 Faraday of electricity is supplied. अच्छा, बिल्कुल सब कुछ वही कुछ फाइंड आउट करना है। फाइंड पीएच, वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वॉल्व्ड एट एसटीपी इफ 0.4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड। समझ गया ना क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? बिल्कुल वही ए वाले पार्ट में, बी में हमें फाइंड आउट करना है। बस 0.1 फैराडे की जगह वी हैव टू सप्लाई 0.4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स डू द क्वेश्चन। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में ये एज्यूम करो कि टेक मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर पर मोल। ये मान लेंगे 22.4 लीटर। तो चलो क्वेश्चन को देखो। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m। यही था ना? हाँ। पहला केस ए, 0.1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कैथोड पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड से कराओगे तो कॉपर 2+ का रिडक्शन एंड कॉपर मेटल विल बी ऑब्टेन्ड। और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। किसका? वाटर का ऑक्सीडेशन। ये सब पढ़ चुके हैं हम। O2 plus 4H plus plus 4E like that। अब कॉपर 2+ के मोल्स कितने हैं? 1 लीटर इंटू 0.1 m, 0.1 मोल। और कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दी है आपने? 0.1 फैराडे हैज बीन सप्लाइड। तो हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट? 0.1 मोल कॉपर 2+ को पूरा खर्च कराने के लिए दुगना, मतलब 0.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जबकि है 0.1 फैराडे। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब ये तो पूरा खर्च हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो 0.1 फैराडे से 0.05 मोल ही खर्च हुए होंगे, 0.05 मोल। तो इसका मतलब ये भी 0.05 मोल ही बना होगा। तो कॉपर का मास अगर कैलकुलेट करने के लिए आया था तो 0.05 मोल इंटू 64 ग्राम, ये तो होता मास ऑफ कॉपर ऑब्टेन। हालांकि पूछा नहीं है इन्होंने क्या पूछा है? अच्छा, ये तो पता ही है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैथोड पर पास होगी उतनी एनोड पर पास होगी। तो 0.1 फैराडे पास हुए होंगे। यहां भी साफ दिखता है 4 फैराडे से 4 मोल। तो 0.1 फैराडे से H+ के मोल्स कितने बन गए? 0.1 मोल। 4 फैराडे से 1 मोल O2, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो O2 के मोल्स कितने मिले? 1/4 इंटू 0.1, इतने मोल ऑब्टेन हुए। तो जरा आंसर तो बताओ। एक तो H+ कंसंट्रेशन कितनी हो गई सॉल्यूशन की फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो 0.1 मोल H+ बना है अपॉन 1 लीटर 0.1 m। तो pH की वैल्यू तो हो गई 1। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस तो लिबरेट हुई है, STP पर कितना होगा? मोल्स पता है, 1/4 इंटू 0.1 मोल इंटू 22.4। तो कितना हो गया? 2.24/4।
तो पॉइंट कितना, 0.4 पंजे 20, 6.56 लीटर, यही आंसर है। तो ये तो हुआ ए पार्ट का। नहीं, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि 0.1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी ना सप्लाई करके अगर 0.4 फराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते तो क्या होता। बी, 0.4 फराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, ठीक है। जरा 0.4 फराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, कैथोड पर रिएक्शन तो वही होगी, कॉपर 2 प्लस प्लस 2e, ये कैथोड पर। एक तो कॉपर डिपॉजिट हुआ। अच्छा, ये 0.1 मोल ही था, अब 0.4 फराडे है, 0.1 मोल के लिए 0.2 फराडे चाहिए, तो इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, तो दिस विल एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो कॉपर 2 प्लस पूरा खर्च हो गया। और ये कॉपर कितना पूछा नहीं है, पूछते तो क्या बताए थे, 0.1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता ऑन द इनर्ट इलेक्ट्रोड। और जब 0.1 मोल से दुगना खर्च हुआ माइनस 0.2 फराडे, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बच गई, 0.2 फराडे। इसका मतलब कॉपर तो निमट गया, बट बिजली बची हुई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बची हुई है 0.2 फराडे, कुछ तो करेगी ये। क्या करेगी, कॉपर 2 प्लस खत्म हो गया है, तो किसका रिडक्शन करवाओगे, वाटर का रिडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी तो सप्लाई की है, तो कुछ तो होगा, H2 गैस प्लस 2OH माइनस। ये आई बात समझ में आपको। तो इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रिसिटी 0.2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी बची हुई थी, तो उससे कितना 0.1 मोल तो ये मिल गया, और OH माइनस कितना मिला, 0.2 मोल OH माइनस बना। अच्छा, ये तो कैथोड पे हुआ, देखें एनोड पे क्या हुआ। एट एनोड, एनोड पे सल्फेट आयन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो बस वाटर का ही ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर O2 गैस एंड 4H प्लस प्लस 4e। अच्छा, ओरिजिनली कितने फराडे सप्लाई किए थे, 0.4 फराडे, सभी इसी काम आए हैं इसी रिएक्शन में, तो 0.4 फराडे से ये 0.4 मोल बन गए, और ये O2 जो बना ये 0.1 मोल बन गया। तो एक तो वॉल्यूम ऑफ जो गैसेस हुआ एट STP, जरा देखो तो, कैथोड पर जो गैस लिबरेट हुई वो एक तो हाइड्रोजन हुई, कितनी 0.1 मोल, प्लस एनोड पर 0.1 मोल, और बस गैसेस तो यही हुई इंटू 22.4। क्वेश्चन ने दिया है मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, सो 0.2 इंटू 22.4 तो कितना 4.48 लीटर, ये आंसर आ गया। यही हुआ ना आंसर। हाँ, ऊपर वाले का क्या आंसर था, 0.56 लीटर, हाँ 2.24 अपॉन 4। तो लाइक दैट यू गेट, तो ये हुआ। अच्छा, साथ ही साथ अब एक बात ध्यान दो, H प्लस कितना है, सेकंड वाले पार्ट में जरा देखना, OH माइनस 0.2 मोल बना है, और H प्लस 0.4 मोल बना है, तो 0.4, तो इसका मतलब H प्लस और OH माइनस वाटर बनाएंगे, तो 0.2 मोल से ये 0.4 मोल में से 0.2 मोल ही खर्च हो गया। तो एक तरीके से ऐसे लिख भी लो, H प्लस और OH माइनस तो दुश्मन है, रिएक्शन करेंगे और वाटर बनाएंगे। तो H प्लस कितना बना था, 0.4 मोल, और ये 0.2 मोल, सो दिस विल एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। 0.2 मोल खर्च हो गए, 0.2 मोल बचे, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन फाइनली कितनी हो गई, 0.2 मोल है, और 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 0.2 m। तो pH की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 10⁻⁻1, तो 1 माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू हो गई 0.3, तो आंसर इज 0.7। That's it, this is the answer, this is the answer. So like that questions can be solved। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक सवाल लेते हैं, चलिए, ये भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या डेटा है, मैं डेटा यहां से ले लेता हूं। ये है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मार्शल्स एसिड, H2S2O8, O2 gas is also released at anode
as byproduct. What are the number of moles of H2S2O8 formed or produced if 8.96 liter of H2 at cathode and 2.24 liter of O2 at anode at STP are formed. ये था सवाल, देख लो क्वेश्चन आपके सामने है, करो सॉल्व. ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द मार्शल्स एसिड, तो इसका मतलब कैथोड पर क्या हुआ, तो कैथोड पर वाटर का रिडक्शन से O2 बना है, वाटर के रिडक्शन से H2 बना है. क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि H2 इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, तो H2 प्लस 2OH माइनस. अच्छा, एनोड पर क्या हुआ है, एनोड पर दो प्रोडक्ट बने हैं, बाय प्रोडक्ट O2 मिला है और मेन प्रोडक्ट मार्शल्स एसिड बना है. तो मार्शल्स एसिड कैसे बनता है, मान लो H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन होता है ये, तो H2S2O8 प्लस 2H प्लस 2E, साथ में वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 प्राप्त हुआ होगा प्लस 4H प्लस 4E. अच्छा, ये ध्यान देना है, हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर इन रिएक्शन में 2 है, O2 का वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में 4 है, और मार्शल्स एसिड का वैलेंसी फैक्टर साफ निकलता है, पर मोल 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड 2. अब ये तो पता ही है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कैथोड पर जाएगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी एनोड पर जाएगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स at cathode is equal to number of gram equivalents of products at anode. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फैराडे तो वही होते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट्स तो वही होते हैं जो नंबर ऑफ फैराडे सप्लाई किए हैं फ्रॉम द बैटरी. कैथोड पर तो केवल H2 मिला है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू, एनोड पर दो प्रोडक्ट मिले हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मार्शल्स एसिड प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बाई प्रोडक्ट कौन मिला था, O2. लगाना जरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो H2 के मोल्स कितना वॉल्यूम था H2 का, जरा देख लेना डेटा में, H2 का 8.96, तो 8.96 वॉल्यूम अपॉन 22.4 से डिवाइड कर दो. क्वेश्चन में ना दिया हो तो 22.4 ले सकते हैं, हालांकि 22.4 इज नॉट द करेक्ट वन. एसटीपी पर आप जो नया एसटीपी है उस पर वॉल्यूम 22.7 होता है, और अभी 2020 में आईआईटी जेई में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें इसके कारण से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट ने गलती की है, तो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि इंस्ट्रक्शन क्या दी है, नहीं तो फिर हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम लेना पड़ेगा. अभी तो चलो 22.4 से ही कर देते हैं. इंटू वैलेंसी फैक्टर इज 2, नंबर ऑफ मोल्स, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 का वॉल्यूम था 2.24 लीटर, यही था शायद, देख लो, हाँ 2.24 लीटर ऑफ O2 अपॉन 22.4 इंटू वैलेंसी फैक्टर 4. सॉल्व करना जरा, 2n प्लस ये हो गया 0.4 इज इक्वल टू 22 चौक 88, 0.4, 0.8 हो गया, ये 0.4, n की वैल्यू 0.2 हो गई. भाई यही आंसर है, मोल. सो दीज मेनी मोल्स ऑफ मार्शल्स एसिड will be obtained. So like that questions can be solved. और भी लेते हैं एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन. 1 liter of 0.5 m sodium acetate is electrolyzed
using platinum electrodes until entire sodium acetate is exhausted. Find total volume of gases evolved at STP. अच्छा, वो क्वेश्चन में ले ही लो, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, वो हम जरूरत पड़ने पर 22.4 लीटर ले लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लीटर पर मोल। तो मान लो ये क्वेश्चन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया, 1 लीटर 0.5 m सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस पूरी तरीके से करवा दिया। तो बताओ टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस क्या। ये तो आसान सवाल है, अगर आपने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो। मैंने कहा था एक टेबल बना करके कि कुछ एक्वा सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस था, ये था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो सोडियम एसिटेट के इलेक्ट्रोलिसिस से इथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो कैथोड पर तो हुआ था वाटर का रिडक्शन, क्योंकि सोडियम आयन का तो रिडक्शन होता नहीं, तो क्या मिला H2 प्लस 2OH माइनस। और एनोड पर ऑब्टेन हुआ एसिटेट आयन के ऑक्सीडेशन से C2H6 गैस, ये भी गैस मिली, और CO2 गैस भी मिली, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ध्यान दो, कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस कराया है, तो एसिटेट आयन कितने मोल्स हैं? आपने लिया 1 लीटर 0.5, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 0.5 मोल्स सोडियम एसिटेट है, तो एसिटेट आयन के 0.5 मोल्स हैं। तो 0.5 मोल्स से ये पूरे के पूरे खर्च हो गए, तो 2 मोल से 1 मोल, तो 0.25 मोल मिला इथेन गैस, और 2 मोल से ये 2 मोल CO2 मिलना है, तो ये 0.5 मोल मिला ये। और कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी? 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई होगी। अब ये तो आपको पता ही है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी एनोड पे पास हुई है उतनी इलेक्ट्रिसिटी कैथोड पे पास हुई है, प्रोवाइडेड करंट एफिशिएंसी सेम, जो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हम सेम मान के चलेंगे। तो 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ही सप्लाई हुई है। तो फिर ये H2 का वॉल्यूम कितना? 2 फैराडे से 1 मोल, तो 0.5 फैराडे से 0.25 मोल H2 गैस। तो बताओ टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने हो गए? गैसेस के टोटल मोल्स, H2 0.25 मोल, C2H6 0.25 मोल, CO2 0.5 मोल। देख लो 0.5 1 मोल टोटल गैसेस। So what is the volume of the total gases evolved? The volume of gases evolved at STP would be equal to 1 into 22.4 liter. That's it. This is the answer. So that is it. ये थे क्वेश्चंस। एक आज चलो सवाल और भी लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन हो, मैं डेटा लेता हूँ क्वेश्चन का एक। ये मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, कैडमियम अमलगम। अमलगम आप जानते हो, लिक्विड मरकरी के साथ मेटल्स डिसॉल्व हो जाती हैं तो कैडमियम अमलगम बनता है, CdHg। is prepared by electrolysis of CdCl2 aqueous using mercury liquid cathode। मरकरी कैथोड का इस्तेमाल करते हुए what current, how long a current of 9.65 ampere to be passed in order to prepare 10% cadmium mercury amalgam on cathode।
ये क्वेश्चन है। कैथोड, ऑन कैथोड ऑफ मरकरी 2 ग्राम। तो मरकरी या जो कैथोड है वो 2 ग्राम का लिया गया है। कैडमियम का एटॉमिक मास जरूरत पड़ने पर आप 112 ले सकते हो। करो सॉल्व। जैसे मैं ये क्वेश्चन जब बताता हूं तो मैं देखता हूं कि थोड़ा अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आ जाएं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं क्वेश्चंस के थ्रू। तो कैडमियम अमलगम, कैडमियम आयन का रिडक्शन करवाया आपने, तो कैडमियम मेटल जो कि मरकरी कैथोड होने की वजह से एक अमलगम बना लेता है CdHg। मान लो ये x ग्राम बना, तो ये टोटल मास हो गया 2 + x ग्राम, क्योंकि 2 ग्राम लिया था आपने मरकरी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो बना कैडमियम मरकरी का जो अमलगम बना है, कैडमियम अमलगम, वो 10% है। तो इसका मतलब 10% ऑफ द टोटल मास इज कैडमियम। तो मास ऑफ कैडमियम इज x ग्राम, that is equal to 10% of 2 + x ग्राम। तो x is equal to 0.1 2 + x, तो 0.2 + 0.1x, तो 0.9x is equal to 0.2, तो x की वैल्यू आ गई 2/9 ग्राम। तो एक तो कैडमियम मेटल इतना हुआ। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो। कैडमियम ऑब्टेन हुआ था इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, तो 2/9 इज इक्वल टू ई की वैल्यू 112 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू 96,500 इंटू करंट ऑफ व्हाट करंट, हाउ 9.65 एम्पियर इंटू व्हाट टाइम। और करंट एफिशिएंसी कुछ ना दी जाए तो हम 1 मान लेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9.65 से 10⁴ टाइम्स। यही हुआ ना? हाँ, 10⁴ टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। और जरा टी निकालो तो कितना आ गया, 2 × 2 4 इंटू 10⁴ अपॉन 9 इंटू 112। बस कर लेना भैया सर, दिस विल बी योर आंसर। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा इन सेकेंड्स। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोलिसिस का, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व इट विद द ईज और इजीली। दैट्स इट फॉर नाउ।